आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद की जीत में स्वागत है। रोज कहते हो आज करूँगा कल करूँगा, ऐसा करते करते कई दिन महीने और साल निकलते जा रहे हैं। फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, कुछ करने तो जा रहे हो मगर हो नहीं पा रहा है। क्यों दोस्त, तेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। तेरे सपने तो बड़े बड़े हैं, तुझ में उन्हें पूरा करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हैं, मगर मोबाइल की लत, लड़की और सोशल मीडिया पर समय को बर्बाद करना ऐसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी आंखों पर धूल झोंक रहे हैं और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अगर तुम्हें इस दीवार को पार करके सपनों की उड़ान भरनी है तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बिना पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसे तुम्हारी कई महीनों से चलती आ रही समस्या मात्र 21 दिनों में ही समाप्त हो जाएगी और तुम भी सभी को पीछे छोड़कर अपना सपना पूरा करने की दौड़ में आगे निकल जाओगे। आप सोच रहे होंगे 21 दिन ही क्यों, 25 दिन भी तो ले सकते हो, 30 दिन ले लो या फिर 20 दिन ले लो। दोस्तों, ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल मॉल नामक का एक लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिनों की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। उस एक्सप्लेन का सार था कि 21 दिनों की वह टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में तुम अपनी आदत बदल सकते हो और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे इंसान से खुद और अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टॉप नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन को अलविदा कह दो। दोस्तों, 21 दिन का वह टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ एक तरक्की नहीं है, जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है कि सभी डिस्ट्रैक्शन को टाटा गुड बाय कह देना। मोबाइल का यूज बिल्कुल कम करना। कम से मेरा मतलब है आप मोबाइल का तभी यूज करेंगे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे भी पहले आप एक काम करो, अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सभी तरह की सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए और ना ही आप उसे देख सकेंगे। दोस्तों, यह सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सी है जिसने आपके सपनों की उड़ान भरने से रोक रखा है, आपको जकड़ रखा है। इस जकड़ से अगर आप बाहर निकलना है तो इस जकड़ को तोड़ना होगा। मानता हूँ कि यह आपके लिए आसान नहीं होगा, बार बार मोबाइल की ओर हाथ जाएगा, पर आपको आपके विल पावर के दम पर उसे जाने से रोकना है। बस 21 दिन उसे रोक के रखो और 21 दिन के बाद रिजल्ट देख लो। नंबर 4, ब्रेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही है, सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की क्या जरूरत है ना। इसी हंसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जॉब्स से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जिंदा रहे वह इसी टाइम पर उठते रहे। यही सवाल आपको दुनिया के योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु और उन सक्सेसफुल लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि यह लोग भी इसी टाइम को परफेक्ट टाइम ऑफ सक्सेस कहते हैं। 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब यह भी होता है कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने के लिए कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने की होड़ में खुली फोकस करो। सर्दी के दिनों में जब चद्दर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान उस टाइम पर उठ सकता है जिसकी जिद ज्वालामुखी के समान। खुद से वादा करो कि 21 दिन के लिए सफ़र में आप किसी भी हालत हर दिन सुबह 4 बजे उठेंगे। नंबर 3, अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। आपको एक बात बताता हूँ, एक इंसान था, उसका बचपन से एक सपना था कि एक दिन वह एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहाँ उसे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। वह फुल्ली ऐसे आराम की ज़िंदगी जिएगा। वह अपने गोल को अचीव करने के फुल्ली डेडिकेटेड
उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वह सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद तो यह सब करना ही है। अपनी इसी डेडिकेशन के साथ, अपनी इसी खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत के दम पर उसने वह मुकाम हासिल भी कर लिया। अब उसके पास वह सब कुछ था जिसे पाने के उसने सपने देखे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी एक सपने को पूरा करने के लिए इतने सालों की मेहनत चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई भी इलाज नहीं था। उस टाइम उसे रियलाइज हुआ, सपना पूरा करने के सफर में उसे अपने शरीर, अपनी हेल्थ पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसने नहीं दिया, जिसका भुगतान उसे अभी इस तरह करना पड़ा। कहने का मतलब बस यही है कि सपना पूरा करने में इतने भी व्यस्त मत हो जाओ कि जिस शरीर के लिए आप यह सब काम कर रहे हो उसी की हालत को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन सुबह 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करना। इसी तरह दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी और ब्रेन को साफ करने के लिए देना। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपको एक छोटी सी आदत डालनी है। आप दिन भर घर पर बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऑनलाइन गेम्स खेलने की आदी हो चुके हो, तो आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालो। दिन भर रील्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत है, तो इसी दिन के सफ़र में आप रोज़ कम से कम 1 घंटा एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिसका आपके प्रोडक्टिविटी हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई नई स्किल सीखो। ऐसी आदत डालने से न केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बल्कि इसका आपकी थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यह आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेगी। 21 दिन बिना किसी एक्सपीरियंस की आपको यह डेली करना है। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ही प्रयास कर लो, साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो और दूसरी तरफ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो कैसे आप काम पर फोकस कर पाओगे और कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे? अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो। मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथ में अगर आपकी लगाम होगी, आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में सभी चीज़ों से दूरी बना लो जो आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। फिर देखो 21 दिन में आदत डालने की साइकोलॉजी को दुनिया की ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इनकार करते हैं। इसे शुरू करने के लिए उन लोगों ने कई स्टडीज भी कंडक्ट की जिनका रिजल्ट आश्चर्यजनक। स्टडीज में पाया गया कि एक आदत डालने या बिगाड़ने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं। लेकिन आप यह सब सुनकर डिमोटिवेट मत हो जाना दोस्तों। आप चाहो तो अपनी आदत 21 दिन में क्या 10 दिन के अंदर बदल सकते हो। ज़रूरत है तो बस अपने विल पावर बढ़ाने की, और यह तभी हो पाएगा जब आपका सपना बड़ा हो और उसे पाने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी